हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारे भारत देश का कानून है वो यूरोपीय कंट्रीज में जाकर कैसे फेल हो जाता है। हमारे भारत देश का कानून इतना ढीला कैसे है, क्या हमारे भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, इन सब बातों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears a suits and throws lavish parties. You're not going to get an answer. The answer will be given to the judge. He needs to pay for what he did. Listen for yourself. Make up your own mind. Yeah, but we want your thoughts on this. It's not my job to comment. Hiding your own personal assets, hiding your company. भारत में जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे आर्थिक भगोड़े करोड़ों का चूना लगाकर देश को टाटा बाय बाय बोल गए और वो जाकर रह रहे हैं लंदन में। अब पहले तो हम बात करते हैं कि कोई भी अपराधी है वो लंदन ही क्यों जाता है, वो इंग्लैंड में क्यों जाता है। भारतीय ही नहीं और भी सभी देशों के जो अपराधी हैं वो अपराध करके इंग्लैंड में ही जाते हैं। इसका मुख्य कारण पहले तो यही है कि लंदन है वो बुलाता है ऐसे फ्रॉडियर को। इंग्लैंड खुद प्रेरित करती है कि अगर कोई अपराधी अपराध करके यहाँ पर आकर 2 मिलियन पाउंड तक यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो कोई बंगला में इन्वेस्ट करो, चाहे वो मतलब किसी भी फील्ड में अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वो 2-3 साल तक अपने देश में रहने की उसको परमिशन दे देगा। और जो वहाँ की कानून है वो भी कुछ इन अपराधियों के लिए कुछ दिनों तक अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि भारत देश और अन्य देशों की सरकार है वो इन सब पर हाथ रख के बैठी हुई है। भारत सरकार ने भी इंग्लैंड के साथ और अन्य देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि की है। प्रत्यार्पण संधि कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लेकिन यह एक 2 देशों के बीच का समझौता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भारत में अपराधी अपराध करके इंग्लैंड में भाग गया, तो भारत सरकार है वो इंग्लैंड सरकार को कहेगी कि ऐसे ऐसे हमारे देश का अपराधी हमारे देश में अपराध करके आपके देश में आ गया है, तो आप उसको पकड़कर हमें लौटा दीजिए। लेकिन इस बात की भी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वह इंग्लैंड सरकार उस अपराधी को भारत सरकार को लौटाएगी। इसके लिए क्या होता है कि भारत सरकार है वो इंटरनेशनल पुलिस के पास जाएगी। इंटरनेशनल पुलिस रेड कोरियर नोटिस जारी करेगी और इंग्लैंड सरकार को कहेगी कि ऐसे ऐसे भारत का जो अपराधी यहाँ पर आया है उसको वापस भारत देश में भेज दो। लेकिन उसको भारत देश में भेजने से पहले भी कई समझौते होंगे। जैसे कि कोई भारत का अपराधी है वो भारत में कोई लूटपाट करके भागा है, तो अगर लूटपाट करना भारत में अपराध की श्रेणी में आता है, अगर लूटपाट इंग्लैंड में भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो ही वो अपराधी वापस भारत भेजा जाएगा। मतलब जो वो काम करके भागा है, अगर वो काम दोनों देशों में अपराध माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, तभी अपराधी वापस उस देश में भेजा जाएगा। ये सभी समझौते होने के बाद भी इंग्लैंड सरकार है वो इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा देगी, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो तो ये चाहता ही नहीं कि जो अपराधी है वो वापस अपने देश में जाए, क्योंकि उससे तो उसको फायदा हो रहा है। वो वहाँ पर रह रहा है तो किसी होटल में रह रहा है तो किसी होटल वाले उससे पैसे कमा रहे हैं, वो वहाँ पर लंबे टाइम तक रहेगा तो वहाँ पर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा इससे उस देश को फायदा होगा। तो वो देश चाहता ही नहीं वो अपराधी है वो वापस अपने देश में जाए, उस देश की सरकार उसको पकड़े। तो वो इस मामले को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला जाता है फिर हाई कोर्ट में, जैसा कि नीरव मोदी के केस में हुआ था। हाई कोर्ट में मामला गया, फिर वहां से वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाता तो 1-2 साल फिर और लग जाते। लेकिन इसके बीच एक कोर्ट आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यह चीज है जो वो अपराधियों को बचा लेती है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा मान्यता दी हुई है और ह्यूमन राइट्स कोर्ट है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। जैसे कि कोई अपराधी है, भारत का अपराधी है, तो वो भारत का अपराधी वहां पर भारत देश में जाकर जिस जेल में रहेगा, उस जेल में हॉस्पिटल सुविधा कैसी है, वहां पर रहने सहने की व्यवस्था कैसी है, मतलब वो हर चीज को इतनी ध्यान से देखेगा और उन सब में कोई ना कोई कमी निकालकर उस मामले को वहीं पर रख लेगा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से, चाहे भारत में ऐसी छोटी छोटी असुविधाओं के कारण लगा लो, या फिर भारत का स्ट्रिक्ट कानून का न होना भारत में, ये कारण लगा लो, तो इन सभी कारणों की वजह से जो भारत देश का कानून है वो यूरोपीय देशों में जाकर फेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कानून ढीला कैसे है, क्योंकि भारत में लंबे समय तक केस पेंडिंग में रहते हैं और जो अपराधी होते हैं उनको सजा ही नहीं मिल पाती।
जैसे कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, उस घटना के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। Tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. The Union Carbide insecticide plant has been closed, of course, now. Outside, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. Doctors are working around the clock at hospitals that are filled to overflowing. Since the accident, the 500 doctors in Bhopal have been working without rest. But the number of people needing treatment continues to grow as more and more victims are found lying helplessly in their homes. 2 दिसंबर की उस रात को भोपाल के हजारों लोगों को इस घातक और जहरीली गैस का सामना करना पड़ा था। लगभग 25,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसका जिम्मेवार कंपनी के वॉरेन एंडरसन को बताया गया, लेकिन उसको पता चलते ही वो 2-3 घंटे के अंदर देश से भाग गया। तो देखो किस प्रकार अपराधी अपराध करके देश से आसानी से भाग जाते हैं और उनको सजा भी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो हमारे भारत के कानून है उसको आसानी से समझ लिया गया है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इसीलिए हमारे संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, ताकि सभी अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिल सके। और अगर कोई भी अपराधी यहाँ पर अपराध करके भागता है तो ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उसको वापस देश में लाया जा सके। भारतीय कानून के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।